हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक रहेगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। और ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अर्लियर लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन जो है उसका प्रोसीजर क्या होता है सॉल्यूशन निकालने का। तो यहाँ पर हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो लीनियर फॉर्म में नहीं है, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में, कुछ मैथडोलॉजी अपनाने के बाद में हम उन्हें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन जो है वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और अगर इस इक्वेशन का हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो सेम है, बट जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यू के साथ कोई टर्म नहीं आती। क्यू सिंगल एक्स का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, लेकिन इस इक्वेशन में क्यू के साथ साथ वाई की पावर एन की एक टर्म हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसका एक प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस टर्म की वजह से ये लीनियर फॉर्म में नहीं है उस टर्म से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। और इस फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद में देखेंगे कि क्या हम कोई इसमें सब्स्टिट्यूशन करके इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पर माना कि y की पावर 1 माइनस एन जो है इसको हमने v कंसिडर कर लिया है। अब y को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं v से, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसे भी हमें रिप्लेस करना होगा। तो हमने यहाँ पर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में हमें ये टर्म मिल गई है। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो साइड में कंडीशन लिखी हुई थी n डज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर y की पावर 1 पुट कर दें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली भी y की टर्म, ये वाली भी y की टर्म, तो हम इनको एक तरफ लाके और जो है वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। और जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर n इक्वल हो जाता है 1 के तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर n 1 के बराबर नहीं है तो उस केस में हम जो है ये वाला प्रोसीजर यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर y की पावर 1 माइनस एन को मैंने v से रिप्लेस कर दिया है, और y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स से। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद में जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है वो रिड्यूस हो जाएगी 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वी इक्वल्स टू क्यू। और अब ये जो इक्वेशन है वो हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई दे रही है। और कोई भी इक्वेशन जो हमें लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखती है तो सबसे पहला टास्क जो होता है हमारा क्या होता है कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं। तो उसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/1 माइनस एन से इस पूरी इक्वेशन में भाग दे दिया। भाग देने के बाद में जो हमारी इक्वेशन है वो इसमें रिड्यूस हो गई। और अब हम इजीली देख सकते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें तो यहाँ जो y है वो किससे रिप्लेस हो गया है v से। और सेम जैसे यहाँ पर y के साथ एक वेरिएबल आ रहा है हमारे पास में p, उसी तरीके से यहाँ पर v के साथ में भी एक वेरिएबल आ रहा है p, और इक्वल्स टू में q है। यहाँ पर भी हमारे पास में इक्वल्स टू में q है और q के साथ में कांस्टेंट है। तो हम यहाँ इजीली देख सकते हैं कि एक जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं थी उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन से उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है तो किस मेथड से या किस तरीके से हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो इक्वेशन जो है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। अब इस इक्वेशन को हम अगर बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म में रखना चाहें तो ये एक्स वाई वाला जो पार्ट है हम
इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ पर ईजिली हम देख सकते हैं कि जो क्यू है, अगर ये हम क्यू कंसिडर कर रहे हैं तो क्यू के साथ में जो टर्म है, इस टर्म की वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस टर्म की वजह से हमारी इक्वेशन लीनियर नहीं बन पा रही है, उस टर्म से हम क्या करेंगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भाग दे देंगे। भाग देने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई, और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर -2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की पावर -2 को एक अनदर वेरिएबल v कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास में y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा -1/2 डी वी बाई डी एक्स की। y को और डी वाई बाई डी एक्स को हम इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन थर्ड है वो इस तरीके की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर -1/2 से पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में ये कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन फॉर्म ऑफ v, यानी कि यहाँ पर y जो है वो क्या हो जाएगा, अनदर वेरिएबल v से रिप्लेस हो जाएगा, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूँकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसे हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो हमारी फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो इस तरीके की होती है। अब इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर p जो है वो हमें क्या दिख रहा है, -2x, और q जो है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, -2x क्यूब। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, e की पावर p dx, और p जो है वो हमारे पास में यहाँ पे -2x ही रखा है। तो हम यहाँ पर -2x का इंटीग्रेशन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, और माइनस का जो 2 है वो हमारे पास में कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा e की पावर -x² के। अब जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसके जो सॉल्यूशन का एक परफॉर्मा होता है, एक सेट पैटर्न होता है। तो वो सेट पैटर्न किस तरीके का होता है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होता है, प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास में है e की पावर -x² इक्वल्स टू q की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से -2x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x² dx प्लस c। अब हमें क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, -2 हमारे पास में कांस्टेंट था उसे हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म बची वो हो गई x³ माइनस e की पावर -x² dx प्लस c। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक अनदर सब्स्टिट्यूशन दिया, x² इक्वल्स टू t से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ पर x की कोई सिंगल टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम क्या करेंगे, x³ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, x² डॉट x ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ x और dx दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बन जाएगा, dt/2, यानी कि ये जो 2 है उधर चला जाएगा। तो x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt/2, या फिर अगर हम इस 2 को कंबाइन कर लें तो 2x और dx ये तीनों मिलकर हमारे पास में क्या बन जाएंगे, dt। तो इन तीनों की जगह हमने क्या रखा, dt पुट कर दिया, और यहाँ x³ में से अब एक x² बचा तो x² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, t, और e की पावर -x² जो है वो हमारा e की पावर -t बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है t e की पावर -t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो जैसे डिफरेंशियल के अंदर हम u इंटू वी प्रोसेस से उसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी
हम खंडशः समाकलन का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि खंडशः समाकलन में हम किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करके उसको सॉल्व करते हैं। तो खंडशः समाकलन से हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा, टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी, और इक्वल टू में हमारे पास में v इंटू आई एफ वाला जो फैक्टर है वो चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो t है जो हमने कंसिडर किया था, हम उसकी वैल्यू जो है वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में हमें t दिखाई दे रहा था वहाँ वहाँ हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा एक्सप्रेशन है लास्ट, वो हमें v और x के अंदर मिल गया, लेकिन हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y और x की फॉर्म में थी, तो हमें आंसर भी y और x की फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया, जो v हमने कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, हमने माना था कि y की पावर माइनस टू जो है वो सम अनदर वेरिएबल v है। तो हम क्या करेंगे कि v की जगह y की पावर माइनस टू या 1/y² पुट कर देंगे, और जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो y और x की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे एक जो नॉन लीनियर इक्वेशन थी उसे हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में हमने उसको जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से उसको सॉल्व करके आंसर निकाला। अब हम एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज का। तो हमने यहाँ पर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज का, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें इस फॉर्म में दे रखी है, dy/dx प्लस एक्स साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। अब अगर हम यहाँ इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q x के फंक्शन होंगे या फिर सम कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो q है ये तो हमारे पास में एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि q जो है वो x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन q के साथ साथ ये जो टर्म है वो हमारे पास में क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है, और यही एक्स्ट्रा टर्म जो है वो इस इक्वेशन को नॉन लीनियर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर फॉर्म बनाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म एक्स्ट्रा टर्म है इससे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में dy/dx के साथ साथ आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन 2y के अंदर हम कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देंगे, और जो q वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, y की टर्म से फ्री हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो साइन 2y को हम लिख सकते हैं 2 sin y कॉस वाई, फॉर्म में आपके पास में है कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई से कॉस स्क्वायर वाई की एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में बचेगा 2 sin y अपॉन कॉस वाई, तो sin y अपॉन कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, tan y। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, सेक स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2 tan y डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब स्टिल हमारे पास में जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या आ रहा है, ये जो टर्म्स हैं इनकी वजह से हमारी इक्वेशन अभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10y को एक अनदर वेरिएबल v कंसिडर कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर वाई dy/dx जो है वो इक्वल टू हो जाएगा dv/dx की। इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम हमारी मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी dv/dx प्लस 2vx इक्वल्स टू एक्स क्यूब में, जो कि क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ v एंड x। यहाँ पर v जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे ही ये लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो गई है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो p इक्वल्स टू इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा 2x और q इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यूब। अब IF निकालेंगे, IF के सेट फॉर्मूले के अंदर हम p की वैल्यू पुट करेंगे, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा e की पावर x स्क्वायर। अब हमें पता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन का एक सेट परफॉर्मा होता है, उस सेट परफॉर्मा के अंदर हम हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारा सेट परफॉर्मा क्या होता है, v इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c। तो इस परफॉर्मे के अंदर हम हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आई एफ जो है वो हमारे पास में e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q जो है वो हमारे पास में एक्स क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर q की जगह हम एक्स क्यूब पुट कर देंगे। आई एफ जो है वो हमें e की पावर एक्स स्क्वायर मिला है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c।
यहाँ हम एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास में x dx की टर्म जो है वो तब मिलेगी जब हम इस एक्स क्यूब को ब्रेक कर दें एक्स स्क्वायर और एक्स के अंदर, तो एक्स डी एक्स की जो टर्म है वो मिलकर हमारे पास में किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी टी बाई टू से। और जो बचा हुआ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हम टी पुट कर देंगे और ए की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ई की पावर टी में। अब वही वापस हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स या कंडेंसर समाकलन से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है वो हमें मिलेगा 1/2 टी ई की पावर टी माइनस ई टी प्लस सम कांस्टेंट सी। और हमें ध्यान रखना है कि जो इक्वल टू में है वो वी ई की पावर एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन साथ में चल रहा है, जिसे मैंने डूज के साइन से दिखाया है। अब जो ये एक्सप्रेशन है वो हमें वी और एक्स की फॉर्म में मिला है। यहाँ पर अगर हम v को सेपरेट करना चाहें तो ई की पावर एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में जो सॉल्यूशन है वो हमें v और x की क्लियर फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी वो x और y की फॉर्म में थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि v जो है वो 10y के बराबर है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम v का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सिंपली y और x की फॉर्म में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक टर्म जिसकी वजह से ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं थी, उस टर्म से हमने पूरी इक्वेशन में भाग दिया। भाग देने के बाद में हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमने देखा कि एक जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है उसको हम एक लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं। और लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में जिस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व करके हम एक नॉन लीनियर इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। आप इसके और भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या एग्जांपल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने रिलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में उसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।